ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बढ़िया चैप्टर है। आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा, हमारे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। इस चैप्टर को अभी हम फिनिश करते हैं। काफी बढ़िया चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो माइक्रोब्स के बारे में आपको तो पता है, वही चीज आज पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्प करता है, यानी दूध को दही बनाने में कौन बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो लैक्टोबैसिलस याद रखना है। अब ये दूध को कैसे दही बनाता है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम समझाना चाह रहे हैं। देखो मिल्क होता है तो मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है। उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हम लोग डाल दिए, मतलब जोरन डाल दिए, मतलब कि जोरन को इंग्लिश में इनोकुलम बोलते हैं या स्टार्टर बोलते हैं, उसको डाल दिए। अब जैसे ही डाल देते हैं तो ये लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, जो मिल्क है ना, तो मिल्क में कैसीन प्रोटीन होता है, उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है और मिल्क को कोगुलेट कर देता है, जमा देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि दही जम गया, ठीक है। इस दही जमाने के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। देखिएगा ज्यादा ठंडा के दिन में दही जमेगा ही नहीं, ज्यादा गर्मी हो जाएगा फिर भी नहीं जमेगा। ऑप्टिमम कंडीशन होना चाहिए, है कि नहीं। दही का क्या क्या एडवांटेज है कर्ड का, तो दही में विटामिन B12 होता है, ठीक है। और ये हेल्दी बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है ना स्टमक में, उसको मारने का काम करता है, मतलब स्टमक को हेल्दी बनाने का काम करता है। उसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। ऐसा खाने का चीज जो हमारे स्टमक को हेल्दी रखे उसे प्रोबायोटिक बोलते हैं। जनरली दही खाने का अगर सही टाइम हमसे पूछिएगा तो लंच टाइम जो होता है ना, दोपहर में खाना खाते हैं, उस टाइम आप दही खाइएगा तो काफी बॉडी को यंग रखेगा, चार्मिंग और फिट रखता है, ठीक है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम सही है, मतलब कि पूरा सिस्टम सही रहेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो जो फूड है उससे से ज्यादा एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, निकाल पाएगा आपका सिस्टम। उसके बाद एक कर्ड जो है प्रोबायोटिक का काम करता है, मतलब हेल्दी रखता है स्टमक को, ठीक है। उसके बाद फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। अब देखिए इडली होता है फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया ऑन ड्राउट। ड्राउट मतलब आटा होता है ना, उसमें फर्मेंटेशन करा देता है। कैसे? CO2 प्रोड्यूस करके। ब्रेड वगैरह बनता है तो वहां ये सब का यूज करते हैं, फंजाई बैक्टीरिया का, वो सब CO2 रिलीज करता है, जिसके वजह से सॉफ्टनेस आने लगती है उसमें, ठीक है। बेकर ईस्ट, सैरकोमाइसिस सर्वेसी बेकर ईस्ट बनाने में हेल्प होता है। आइए एक सेकेंड, कनेक्टेड रहो सब। हाँ थोड़ा लाइव चल रहा है, बोलिए ना। इंक्वायरी करनी है तो अभी सर आ रहे हैं, थोड़ा 5 मिनट आप वेट कर लीजिए, या पास में है तो 10 मिनट में आप आ जाते ना, 5:20 तक तो सर आ जाते हैं। नंबर हाँ दे देते हैं। वे कौन है क्या? डिटेल आपको पता चल जाएगा। 4 से 6 क्लास होता है। एडमिशन चार्ज है 5000। और किस क्लास में स्टूडेंट है? हाँ 5 में है, तो ये इसका फी स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है मंडे से। हाँ ये नंबर ले लीजिए। 4 से 6 चलता है, हर संडे को टेस्ट होता है। और बच्चा के अगर चाहे तो 3 से 4 फ्री क्लास, जो अगर जिस सब्जेक्ट में कमजोर है वो पढ़ाई कर सकता है। मतलब जितना सारा वेलफेयर स्टूडेंट के लिए है वो सब यहाँ कराया जाता है। हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर। हाँ क्लासरूम ये है, क्लासरूम बगल में है और उधर अभी है क्लासरूम, उसके अंदर पूरा हॉल है खाली, उसी में चलता है। ठीक ठीक है। हेलो, सोयाबीन, बैम्बो और फर्मेंटेड फिश, ये सब फर्मेंटेड फूड आइटम्स है, ठीक है। अब चीज होता है, ठीक है, डिफर चीज जो होता है ना पनीर, डिफर इन टेक्सचर एंड फ्लेवर, जो अलग अलग टाइप का पनीर होता है, ठीक है। सब पनीर को चीज जितना है सबको मिल्क से ही बनाया जाता है। मिल्क से कैसे बनाया जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। कोगुलेट, मिल्क को पहले कोगुलेट किया जाता है और उसमें से पानी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है सॉल्टिंग करके। जब पानी रिमूव हो जाता है तब ना जो पनीर लाते हो मार्केट से वो सॉलिड रहता है कि नहीं, वाटर रिमूव कर दिया गया है। फाइनल स्टेज राइपनिंग। राइपनिंग कहने का मतलब उसमें बैक्टीरिया फंजाई वगैरह ऐड करके
किस टाइप का पनीर बनना है उसको डिसाइड किया जाता है। 2 तरह का पनीर होता है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100%। स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट्स बनाए हो ना, वहां पर लिख लो VVI। स्वीज चीज होता है, एक रॉकी फॉटी चीज होता है। स्वीज चीज एंड रॉकी फॉट चीज होता है। स्वीज चीज में लार्ज साइज होल होता है, हार्ड होता है। प्रोपायोनी बैक्टीरियम सेरेमेनी, प्रोपायोनी बैक्टीरियम सेरेमनी, ये बैक्टीरिया का नाम है जिस बैक्टीरिया के वजह से स्वीट चीज बनता है। दूसरा होता है रॉकी फोर्ट चीज, वो फंजाई का यूज होता है, इसमें पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी यूज होता है। तो रॉकी फोर्टी चीज आ गया, तो इसमें पूछा जाएगा विच माइक्रोब्स आर यूज्ड इन रॉकी फोर्टी चीज, तो बोल देना है पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी। नाम दोनों मिलता जुलता है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाना। तो फंजाई इसमें यूज हो रहा है, रॉकी फोर्टी चीज में फंजाई यूज हो रहा है, जबकि स्वीज चीज में प्रोपायोनी बैक्टीरियम सेरेमेसी यूज हो पा रहा है। ठीक है, ये है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आवाज प्रॉपर वे में जा रहा है? अप्लाई करो। हाँ, वेरी गुड, ये हो गया। तो ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन हम अभी बनवाएंगे ना, तो आपको मिलेगा देखने के लिए कि 2 टाइप का चीज होता है। स्वीज चीज होता है, रॉकी फोर्टी चीज होता है। स्वीज चीज में लार्ज साइज होल होता है, प्रोपायोनी बैक्टीरियम सेरेमेनी बैक्टीरिया इसमें यूज होता है। रॉकी फोर्टी चीज में पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी इसमें यूज होता है, जो कि एक फंजाई है, याद रखना है। अब सुनिए, जो अभी ये बताए हैं LAB लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, यही सब है जो अभी हम बताए हैं। माइक्रोब्स का यूज होता है इंडस्ट्री में, उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेन होता है और फ्रूट होता है, इसमें शुगर कंटेंट होता है। देखते हैं गेहूं में चींटी लगने लगता है, भी चींटी लगे, क्योंकि चींटी को तो मालूम है ना, जहां मीठा चीज रहेगा, शुगर रहेगा, उसमें चींटी लगने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें शुगर पाया जाता है। इस शुगर को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है लिक्विड के फॉर्म में, मतलब उस ग्रेन को या फ्रूट को सोलुबलाइज किया जाएगा और उसमें से जूस निकाला जाएगा। ठीक है, और उस जूस पर एक सेक्रोमाइसी सेरेभेसी एक तरह का ईस्ट है, इस ईस्ट का यूज करके इथेनॉल बना दिया जाता है। तो इथेनॉल बनाने में किस फंजाई का यूज होता है पूछेगा, तो बोलना है सेक्रोमाइसिस सेरेभेसी। सेरेभेसी क्या है, फंजाई है कि बैक्टीरिया है, ये भी पूछ लेगा, तो बोल देना है फंजाई है कि नहीं। तो अब अल्कोहलिक बिवरेज 2 तरह का होता है, एक अनडिस्टिल्ड और एक डिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड को बोला जाता है विदाउट डिस्टिलेशन, बोल सकते हैं ना, और डिस्टिल को बोलेंगे विथ डिस्टिलेशन। सौम्या क्लास में ज्वाइन नहीं है क्या? हेलो सौम्या, आप प्रेजेंट हो कि नहीं क्लास में? देखो तो कोई बताओ तो मुझे, वो प्रेजेंट है कि नहीं क्लास में? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। अनडिस्टिल्ड मतलब जो विदाउट डिस्टिलेशन, जैसे वाइन एंड बियर। वाइन एंड बियर है विदाउट डिस्टिलेशन, और विथ डिस्टिलेशन कौन कौन होगा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाइन एंड बियर आप याद रख लो विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब अनडिस्टिल्ड मतलब विदाउट डिस्टिलेशन से कौन बनता है, वाइन और बियर, ये दिमाग में डाल लो। और वाइन का उल्टा मतलब डब्लू के उल्टा क्या होता है, डब्लू के उल्टा मतलब डब्लू, जैसे डब्लू का उल्टा बी और बी का उल्टा डब्लू। जैसे डब्लू है तो डब्लू से एक विस्की भी होता है, एक बी से बियर भी है तो बी से ब्रांडी भी है, उसके बाद रम। मतलब आपको याद रखना है वाइन एंड बियर जो है विदाउट डिस्टिलेशन, और बाकी डब्लू से वाइन आप बोल दिए हो, बी से बियर बोल दिए हो, तो बी से ब्रांडी भी होता है, डब्लू से विस्की भी होता है, रम भी होता है। ये सब क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब ये सब डिस्टिलेशन से बनता है। जो डिस्टिलेशन से बनता है उसमें बहुत ज्यादा अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या है कैसे, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म विदाउट डिस्टिलेशन, तो तुमको याद रहना चाहिए बियर एंड वाइन। सुनिए, अल्कोहल बनाने के साइंस को इनोलॉजी बोलते हैं, एक्स्ट्रा बता दिए हैं। अब सुनिए, एप्लीकेशन एंड एंटीबायोटिक, हम सीधा कहानी सुना दे। देखिए, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, बायोटिक मतलब लाइफ होता है। क्या हुआ था,
कहानी हम सुना देते हैं। एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक का जो है ना वो डिस्कवरी किया था पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोक्टेटम एक फंजाई का नाम है। पेनिसिलियम नोक्टेटम एक फंजाई का नाम है, ध्यान से सुनिए। और इसी पेनिसिलियम नोक्टेटम से पेनिसिलिन ऑब्टेन किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया फंजाई, क्या बोलिएगा? जवाब दो, पेनिसिलिन क्या चीज से ऑब्टेन किया गया, बैक्टीरिया से कि फंजाई से? तो बोलना बोलना है फंजाई से। फंजाई से, उस फंजाई का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोक्टेटम। ठीक, देखिए पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया कौन? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लेकिन पेनिसिलिन को स्टेबलाइज किया एट एंटीबायोटिक 3 साइंटिस्ट मिल करके, फ्लोरे, चेन एंड एलेक्जेंडर, जिसको 1947 में कि 1945 में डेट दिया हुआ है। तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। इधर दिखा देते हैं कितना है डेट, 1945 में। तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए अब कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, सो हम बता देते हैं। देखो वो ना क्या कर रहे थे, हम बता देते हैं। एक ना कॉलोनी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का कॉलोनी को कल्चर कर रहे थे। उनकी वो एक साइंटिस्ट थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो कल्चर कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में। उनकी असिस्टेंट आई उनको ब्रेड खिलाने के लिए, सर ब्रेड खा लीजिए नाश्ता करने के लिए। वो काम में बहुत बिजी थे, बोले कि चलो आप ब्रेड वहां पर रख दो और अब जाओ। तो ब्रेड रख दी, और ब्रेड रखने के बाद वो ना ब्रेड थोड़ा सा खराब टाइप का था। ब्रेड में फंजाई से बनता ही है, ब्रेड में फंजाई होता ही है, थोड़ा सा वो मतलब बगल में रखा, हवा चला, थोड़ा सा हवा चलने का मतलब थोड़ा सा अपना इन्वायरमेंट में एयर का एक्सचेंज होता है ना, इधर से इधर एयर का फ्लो होता है। तो एयर के साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उस कल्चर प्लेट में चला गया। देखा कि कल्चर प्लेट में जहां पर चला गया है वहां पर स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, स्ट्रेप्टोकोकस वो सब मरने लगा। ठीक है, मरने लगा। तो इसके दिमाग में आया कि ऐसा ये इसमें क्या है, ये क्या चीज है कि इस माइक्रोब्स को मार दे रहा है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, ये निमोनिया कॉज करता है, ये बैक्टीरिया घाव वगैरह हो जाता है उसको, और मतलब उसमें ये एक्टिव रोल प्ले करके घाव को बढ़ा देता है, बॉडी पार्ट को सड़ने लगता है इसके वजह से, बैक्टीरिया के वजह से। तो ये सोचा कि क्यों नहीं ये जो कोई ना कोई केमिकल रिलीज किया है, ब्रेड का जो पीस इसमें गिरा है नोक्टेटम पेनिसिलियम जो फंजाई है, वो कोई ना कोई केमिकल रिलीज किया है जिस केमिकल के वजह से ये वाला बैक्टीरिया मर रहा है। तो क्यों नहीं इस बैक्टीरिया से जो प्रॉब्लम होता है ना बॉडी में, वहां पर वो जो केमिकल रिलीज किया जा रहा है फंजाई के द्वारा, उस केमिकल का यूज किया जाए। जैसे हमको घाव हो गया है, मेरा बॉडी में घाव बढ़ते जा रहा है, अब उसको कैसे ठीक, अब हमको मालूम है कि स्ट्रेप्टोकोकस ये जो है ना बैक्टीरिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के वजह से घाव और बढ़ रहा है। तो हमको मालूम है कि पेनिसिलिन जो है ना, जो पेनिसिलियम नोक्टेटम जो फंजाई है, वो पेनिसिलिन रिलीज करता है। वो पेनिसिलिन को अगर इसमें डाल दिया जाए तो ये बैक्टीरिया को मार देगा, तो हमारा घाव ठीक हो जाएगा। तो इस तरीका से एज एंटीबायोटिक रोल स्टेबलाइज किया 3 साइंटिस्ट मिल करके। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अर्नेस्ट, चेन एंड फ्लोरे, रोल ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक स्टेबलाइज किया। यही सब कहानी लिखा हुआ है। ये सबसे ज्यादा यूज हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमेरिकन सोल्जर इन 1945। समझ रहे हो सब? बोल दो एक बार यस सर। बोलो। क्या आप मेरा आवाज सुन रहे हो? लाउडली क्यों नहीं बोलते हो सब? पढ़ाई कर रहे हो ना? यस सर। ये पढ़ाई हो रहा है, हम क्वेश्चन बनवाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। अब सुनो, इधर नेम ऑफ माइक्रोब्स लिखा हुआ है, इधर ये टाइप ऑफ माइक्रोब्स है, और इधर क्या एसिड जो रिलीज करता है वो। अब तुमको याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। दूसरा क्लोस्ट्रीडियम
ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम एक तरह का माइक्रोब्स है जो बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो ब्यूटेरिक एसिड रिलीज करता है। देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम है ना, ब्यूटेरिकम तो इससे रिलेटेड नाम है, दिमाग में बैठा लो। एसेटोबैक्टर एसिटी मतलब एसिटिक एसिड, ये भी बैक्टीरिया है, नाम मिलता जुलता है, दिमाग में बैठाइए। अस्परजिलस नाइगर क्या है? फंजाई है जो साइट्रिक एसिड रिलीज करता है। तो तुमको याद रखना है बैसिलस जो है वो बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम बैक्टीरिया है जो ब्यूटेरिक एसिड रिलीज करता है। एसेटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है जो एसिटिक एसिड रिलीज करता है। अस्परजिलस नाइगर जो है एक फंजाई है जो साइट्रिक एसिड रिलीज करता है। चलो हम तुमसे पूछते हैं, देखेगा नहीं हम, चलो पेज पलट दिए, बताओ क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम जो है वो बैक्टीरिया है कि फंजाई है? फटाफट बोलो। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है। क्या रिलीज करता है? कौन एसिड? न्यूट्रिक एसिड। लैक्टोबैसिलस जो है क्या है, बैक्टीरिया की फंजाई? बैक्टीरिया। क्या रिलीज करता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, वेरी गुड। एक दूसरा है, एक और यहाँ पर था एसेटोबैक्टर एसिटी, बैक्टीरिया है कि फंजाई है? फंजाई। फंजाई है, बैक्टीरिया है, देख लीजिए। एसेटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है, क्या रिलीज करता है? एसिटिक एसिड। सिर्फ इसमें एक ही बैक्टीरिया है अस्परजिलस नाइगर जो साइट्रिक एसिड रिलीज करता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक आएगा, हम बता दिए, आप समझो। अब सुनो, इधर नेम ऑफ एंजाइम है, ठीक है, इधर माइक्रोब्स का नाम है, इधर इसका रोल है। जाइमेज, जाइमेज जो एंजाइम है वो कौन रिलीज करता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या है? एक ईस्ट है, मतलब फंजाई है। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है, और ये इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज होता है, हम हर साल क्वेश्चन आता है। लाइपेज, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज कौन रिलीज करता है? नहीं मालूम। लाइपेज मिक्स कर दिया जाता है डिटर्जेंट के साथ, और वो डिटर्जेंट ऑयली स्ट्रेन को, आजकल का जो सर्फ होता है ना वो काफी स्मार्ट होता है, कपड़ा को एकदम सीधा उसमें सर्फ में रखो और निकालो और एक दो बार उसको मूव करा दो, उस पर ब्रश एक बार बस, या उसको थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, रब कर दो, सब ऑयली स्ट्रेन जितना लगा रहता है तो ऑयल वगैरह, डस्ट वगैरह वो सब निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसमें लाइपेज एंजाइम जोड़ दिया गया है, मतलब कि ज्यादा इफेक्टिवली ऑयली स्ट्रेन को हटा पाता है। उसके बाद पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, ये कौन माइक्रोब्स यूज करता है? नहीं मालूम। ये डाइजेस्ट कर देता है फाइबर को, इसीलिए फ्रूट वगैरह जो जैसे माजा लेते हो मार्केट से तो देखते हो कितना फाइन जूस रहता है, पानी की तरह रहता है, कोई तुमको उसमें नहीं दिखाई देता है फाइबर वगैरह। लेकिन घर पर आम के जूस बनाओ, देखो कितना हार्ड होगा, कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा। लेकिन मार्केट वाला जूस एकदम क्लीन बोतल होता है, क्लीन होता है, उसमें धागा की तरह तुमको फाइबर वगैरह नहीं दिखाई देगा। लेकिन आम खाते हो तो देखते हो थोड़ा रेशा वगैरह, फाइबर वगैरह भी आने लगता है, उसका जो सीड होता है उसमें से। तो जूस भी बनाओगे तो वो जूस में भी चला जाएगा, लेकिन उसमें ये डाल दिया जाता है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज एंजाइम, जिसकी वजह से उस फाइबर को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। और आप मार्केट का जो माजा वगैरह देखते हो, जो भी जूस देखते हो, एकदम होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। उसके बाद होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन रिलीज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो रिलीज करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये एक्ट होता है एज अ क्लॉज बस्टर, ठीक है, विच मायोकार्डियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, हार्ट अटैक से बचाने का काम करता है, क्लॉट बस्टर रिमूव करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल हटाने का काम करता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स याद रखिएगा, स्टैटिन कौन रिलीज करता है? मोनस्कस पिरप्यूरस। स्टैटिन आर रिलीज बाय मोनस्कस पिरप्यूरस, एक तरह का ईस्ट है, मतलब फंजाई। ईस्ट मतलब यूनिसेलुलर ईस्ट जो है वो फंजाई का मेंबर है, ठीक है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है। क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है स्टैटिन। दिमाग में डाल लीजिए, स्टैटिन मोनस्कस
प्यूरप्यूरस एक माइक्रोब्स है जो स्टैटिन रिलीज करता है, विच एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए होता है, ठीक है, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ट्राइकोडर्मा पता है कौन है? फंजाई है। किसका मेंबर है? फंजाई में 4 क्लास पढ़ाए हैं, भूल गए हो? कौन कौन पढ़ाए हैं बताओ? साइकोमाइसिड, एसिडोमाइसिड, बेसिडोमाइसिड, ड्यूट्रोमाइसिड्स में अल्टरनेरिया और आपको ट्राइकोडर्मा, ये सब एग्जांपल बताए थे। ट्राइकोडर्मा में बताए थे इम्परफेक्ट फंजाई होता है, सॉरी ड्यूट्रोमाइसिड्स में बताए थे। और बाकी फाइकोमाइसिड्स में माइसेलियम कैसा होता है? सिनोसाइटिक एंड ब्रांच। एस्कोमाइसिड्स में क्या होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच। फाइकोमाइसिड्स का एग्जांपल क्या बताए थे? अल्विगो राइजोपस अल्विगो। एक और क्या बताए थे? एक और कुछ एग्जांपल था और सबका एग्जांपल बोले थे याद रखने के लिए। इस लेवल से याद रखिएगा तब थोड़ा सा समझिएगा कि एग्जाम निकल पाएगा। बार बार पढ़ना पड़ेगा पलट पलट के। हम तो जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाते हैं, हालांकि सही पढ़ाते हैं, सब डिटेल में पढ़ाते हैं। अभी ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपका काम है लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड पढ़ना। नहीं समझ में आएगा उसको अंडरलाइन करके स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजिएगा। आप हमको फोन कर लीजिएगा डायरेक्ट, हम समझा देंगे। आगे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 5:30 तक क्लास होगा, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। साइक्लोस्पोरिन एक्ट करता है, इम्यूनोसप्रेसिव का काम करता है। साइक्लोस्पोरिन एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन इम्यून सिस्टम में यूज होता है और ये यूज होता है एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इम्यूनोसप्रेसिव का काम करता है। जैसे मेरा किडनी खराब है, दूसरे से किडनी लेंगे तो हमारा बॉडी उसके दूसरे आदमी का किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को मालूम है कि ये दूसरा बॉडी का पार्ट है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाएगा। तो उस समय हमको साइक्लोस्पोरिन ये दे दिया जाएगा केमिकल, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम को दबा दिया जाए, ताकि वो किडनी अच्छा से जुड़ जाए हमारे बॉडी के पार्ट है या बॉडी पार्ट। ये सब बात है, यही सब बात इसमें लिखा हुआ है। चलिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबको सब कुछ कहानी पता है। इसमें याद रखिएगा कि फिजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, यहाँ पर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट हो रहा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देख लो, और टर्शियरी ट्रीटमेंट में केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। माइक्रोब्स का यूज किस में होता है? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बोलना है। टैंक 1 में क्या बताए हैं? एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जो फ्लक्स जो होता है ना, और मतलब फ्लक्स माइक्रोब्स मतलब फंजाई बैक्टीरिया का क्लस्टर को फ्लक्स बोलते हैं, वो सब रहता है। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको यहाँ पर पूरी तरह से डिकम्पोज कर देता है, खत्म कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। उसके बाद टैंक 2 में चला जाता है, और वहां पर जो आपका वेस्ट है वो सब सेटलिंग डाउन होता है। सेटलिंग डाउन से फिर टैंक नंबर 3 में भेज दिया जाता है, जहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो इस वेस्ट को रिमूव करेगा। और टैंक 2 से टैंक 1 में कुछ फ्लक्स को भेज दिया जाता है एज इनोकुलम। टैंक 1 में माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स होता है, फ्लक्स होता है, क्यों? ताकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कर सके। ये सब है, देखो इसी का कहानी लिखा हुआ है। हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट का बात कर रहे हैं। टैंक 1 में क्या होता है? O2 होता है प्रेजेंट, एरोबिक बैक्टीरिया होता है, फंजाई के साथ ग्रो करता है और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ठीक है। मास ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स। अलोंग विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ऑक्सीजन लेवल घटते जाता है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया पूरा ऑक्सीजन यूज कर लेता है। और क्या काम करता है? एरोबिक वेस्ट को डाइजेस्ट करता है। टैंक 2 को सेटलिंग टैंक बोलते हैं। आफ्टर डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, डाइजेस्ट होने के बाद जो इन्फ्लुएंट है यहाँ पर सेटल डाउन होता है। फिर वाटर को एज ए सेकेंडरी इन्फ्लुएंट रिमूव कर दिया जाता है। फ्लक्स, कुछ फ्लक्स को एज ए इनोकुलम सेंड कर दिया जाता है एरेशन टैंक में, इसी को एक्टिवेशन स्लग बोलते हैं। और रेस्ट ऑफ द स्लग को सेंड कर दिया जाता है
स्लज डाइजेस्टर में, मतलब टैंक नंबर 3 में, T3 एरोबिक डाइजेस्टर ऑफ स्लज बाय माइक्रोब्स। अब वहां पर माइक्रोब जो होता है ना, वो CH4 CO2 H2S गैस रिलीज करता है। तो याद रखना है, टैंक नंबर 3 में रिलीज होता है CH4 CO2 H2S, ठीक है। लेकिन बायोगैस प्लांट में ये H2S नहीं रिलीज होता है। अब आगे में बताते हैं सब। अब एक है डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखो, जो पानी जितना गंदा रहेगा उसमें ऑक्सीजन का, गंदा मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब फेक्सस वगैरह होता है, ह्यूमन एक्सेट्रा होता है, फूड आइटम हो गया, ये सब है तो गंदगी इसको बोलते हैं, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट रहेगा वाटर को उतना ज्यादा पॉल्यूटेड माना जाएगा। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है उतना ज्यादा पॉल्यूटेड है, जितना ज्यादा पॉल्यूटेड है उतना ज्यादा उसमें माइक्रोब्स उसका, उस पॉन्ड का या उस पानी का या उस सॉल्यूशन का क्या करेगा, माइक्रोब ऑक्सीजन यूज कर लेगा उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने में। यानी कि जो पानी जितना ज्यादा पॉल्यूटेड है उसमें ऑक्सीजन उतना कम है। ऑक्सीजन कम है मतलब उसको ऑक्सीजन का ज्यादा डिमांड है कि नहीं? उसको नॉर्मल होने के लिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है, इसलिए उसका बीओडी हाई है। मतलब कि जो वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है उसका बीओडी हाई होगा कि लो होगा? उसको ऑक्सीजन का ज्यादा डिमांड होगा ना, तो उसका बीओडी हाई होगा। मोर पॉल्यूटेड वाटर मोर बीओडी, लेस पॉल्यूटेड वाटर लेस बीओडी, क्योंकि पॉल्यूशन कम है, ऑर्गेनिक वेस्ट कम है, तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट कम है तो कम ऑक्सीजन यूज होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो इसलिए उसमें ऑक्सीजन की कम डिमांड है। सबसे ज्यादा बीओडी, सबसे कम बीओडी किसका होगा, प्योर वाटर का कि पॉल्यूटेड वाटर का? प्योर वाटर। प्योर वाटर। प्योर वाटर का। तो इसमें यही सब है, बस यही समझ लिए ना। अब जो भी कंडीशन आएगा आप बना लीजिएगा। देखिए, कह रहा है ना, ऑक्सीजन वेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है यानी वेस्ट जितना ज्यादा है उतना ज्यादा बीओडी होगा, और जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना कम ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है तब ना ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, ये बात है। गंगा एक्शन प्लांट, यमुना एक्शन प्लांट, इसमें क्या किया गया था, लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट क्यों किया जाता है? देखो, प्राइमरी तो हो गया, उसमें फिजिकली बड़ा बड़ा कचरा को निकाल दीजिए, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है ना कि ऑर्गेनिक वेस्ट को कम किया जा रहा है, पॉल्यूशन को कम किया जा रहा है, ऑक्सीजन उसमें कम है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट कम कर देने से पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट करके रिवर में छोड़ देना है, टर्शियरी करने की जरूरत नहीं है। हार्म है क्यों? क्योंकि पानी हार्म क्यों है? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा डिजॉल्व है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है। अगर वो नदी में जाएगा तो नदी में मिलेगा तो ये पानी में ऑक्सीजन की डिमांड, मतलब ऑक्सीजन इसमें कम है। जो पानी नहर से नाली से जा रहा है उसमें कम है ऑक्सीजन, वही नदी में जाएगा तो नदी में मिलेगा, नदी के पानी में भी ऑक्सीजन का डिमांड कम होगा, तो माइक्रोब उसमें जो फिशेस वगैरह होंगी वो सब मर जाएगी, है ना? तो दिक्कत वाला बात है, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर पानी को पीना है तो उसको टर्शियरी ट्रीटमेंट करना होगा। टर्शियरी ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन टैंक लगा रहता है जो ऑक्सीडाइज करता है पानी को, उसके बाद क्या करता है ना, क्लोरिनेशन करता है, क्लोरिनेट करने से जो माइक्रोब्स है उसको मार देता है। ये सब है, यही बात इसमें कहानी लिखा हुआ है। बायोगैस प्लांट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में H2S CO2 H2S गैस रिलीज होता है, जबकि बायोगैस प्लांट में CH4 CO2 H2। याद रखना है, बायोगैस में H2 होता है जबकि STP में H2S रिलीज होता है। जो काऊ होता है उसके वो रिमिनेंट उसको बोलते हैं, जो घास वगैरह खाता है, उसके गट में ये रहता है, कौन बैक्टीरिया रहता है, मीथेनोजेन बैक्टीरिया, जो मीथेन गैस रिलीज करता है, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज।
ये सब है, वही सब बात यहाँ है, याद रखना है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, याद रखना है। उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट में हम काम का चीज सीधा बोल देते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट में केमिकल का यूज करने से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है ना, वो केमिकल पानी में डिजॉल्व होता है, फिर प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है, फूड में आ जाता है, हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग में आ जाता है। तो ये पूरा चेन के थ्रू केमिकल हम लोग के बॉडी में आ जाता है, जो हम लोग को हार्म करता है। तो केमिकल यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। केमिकल की जगह पे स्मार्ट तरीका आ गया है, बायो कंट्रोल एजेंट। हमको मालूम है कि हमारे क्रॉप को जो फंजाई क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, तो क्यों नहीं कुछ इस तरह का माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस कर दे उस फील्ड में जो उस फंजाई को मार दे। तो हमको केमिकल यूज नहीं करना पड़ा। जो फंजाई से प्रॉब्लम था वो फंजाई भी मर गया, और वो केमिकल नहीं यूज किए तो वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के थ्रू फूड में नहीं गया। तो ये ज्यादा हेल्दी मेथड है। सुनो, लेडी बर्ड किल करता है अफीड को, याद रखना। ड्रैगन फ्लाई किल करता है मॉस्किटो को। फ्लाई मतलब मॉस्किटो भी फ्लाई है, वो भी उड़ती है, तो दिमाग में रख लो। ड्रैगन फ्लाई किल मॉस्किटो, लेडी बर्ड किल एम्फिड, और बीटी इसको बोलते हैं बैसिलस थ्यूबरजिनेसिस। ठीक है, मिक्स विद द वाटर एंड स्प्रे और क्रॉप, वाटर के साथ मिक्स करके क्रॉप पर इसको स्प्रे कर देते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट को मार देता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा फंजाई डिटोमाइसिट्स का मेंबर है। प्रेजेंट इन रूट, प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट बॉर्न पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन से ट्राइकोडर्मा बचाने का काम करता है। बैकिलो वायरस जो होता है ना, वो किल करता है इंसेक्ट को, खास तरह के इंसेक्ट को करेगा, सबको नहीं मारेगा। नैरो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब सेलेक्टेड इंसेक्ट को ही मारेगा, सब इंसेक्ट को नहीं मारेगा। फिश, मैमल और बर्ड पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, फुल फॉर्म याद रखो, बात खत्म करो। इसमें याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया है तो N2 फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया है। ये नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूम प्लांट में, दाल के प्लांट में। इसीलिए फील्ड में जो क्रॉप में जो फील्ड होता है ना, खेत, उसमें बदल बदल के फसल लगाना चाहिए। एक ही फसल लगाने से प्रोडक्टिविटी घट जाता है। दाल का फसल लगाना ही चाहिए, क्योंकि वो ना नाइट्रोजन एक बहुत इसेंशियल मेजर एलिमेंट है प्लांट के लिए, काफी ज्यादा अमाउंट में प्लांट को नेसेसरी है। दाल का अगर प्लांट लगाते हैं खेत में, तो वो ना उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है ना, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन ऐड कर देता है सॉइल में, मतलब आपके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। साइनोबैक्टीरियम N2 फिक्सेशन करता है, फूड सिंथेसिस करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। एजोला फर्न है एक तरह का, लीफ है एनाबेना, नॉस्टक एनाबेना और सिटिलेरिया, ये सब फ्री लिविंग है, सब नाइट्रोजन फिक्स करता है पैडी में। याद रखना, नॉस्टक एनाबेना और सिटिलेरिया ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पैडी में। उसके बाद फंजाई होता है माइकोराइजा। ठीक है, ये सब है। उसके बाद देखो, माइकोराइजा जो है वो एक्टो कोरेजिया भी बोलते हैं इसको, एक्टो माइकोराइजा, जो पाइनस में होता है, मतलब एक्टो मतलब बाहर, मतलब रूट के बाहर में ही ये ज्वाइन होके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। इंडो मतलब अंदर हो जाता है। ठीक है, तो इंडो माइकोराइजा का एग्जांपल है ऑर्किड, जो मोनोकॉट में है। ये सब खत्म हो गया, सब हो ना ज्वाइन। सौम्या समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी? आवाज नहीं आ रहा है आपका, बोलिए। अभी क्वेश्चन बनवाएंगे, पढ़ाए हैं तो क्वेश्चन बनाएंगे तो पता तो चलेगा। हाँ, वेरी गुड। एक बार खुद से रिवीजन भी कीजिएगा। कितना बढ़िया तरीका से जो जो क्वेश्चन आता है वो सब बता देते हैं। अब हम पूछेंगे ना तो थोड़ा सब आप लोग बता दोगे, लेकिन हम चाह रहे हैं क्वेश्चन देख लो, पता तो चले कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है। तुमसे चीज पूछेंगे, उसका टेक्सचर डिफाइन होता है माइक्रोब्स के वजह से। दो तरह का चीज पढ़ाए हैं, स्वीट चीज, रॉकी फॉर चीज।
रॉकी फॉर्ट चीज एक फंजाई उसमें यूज होता था जिसका कुछ नाम करके था, रॉकी फोर्टी कुछ करके था, तो वहां से वो आंसर मार देंगे। इसकी स्वीट चीज में कौन यूज होता है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम सेरेमेसी कुछ करके था ना, ऐसा कुछ करके था, तो ये सब यूज होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्लास थोड़ा लेना है। ठीक। आइए ना, बैठिए ना। इधर गया। ये जो चैप्टर पढ़ाए हैं, चैप्टर नंबर कितना है, किसी को मालूम है? बताओ। चैप्टर नंबर 10। अच्छा ठीक, एक सेकेंड। यहाँ 230 और 200, 300, 350, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है। गुड। गुड गुड। क्या दिक्कत आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। विटामिन B12। सभी कोई आंसर बोलिए। विटामिन B12। आंसर बताओ सब। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सी। बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। रुको थोड़ा, मैं कट करके फिर से ऑन करता हूँ। 382, 382, एक सेकेंड। थोड़ा जूमिंग में प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए कट कर दिए हैं। 382। कोई बात नहीं, आज भर एडजस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। fermentation, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बी, फर्मेंटेशन। हाँ गुड, फर्मेंटेशन ज्यादा सही है। गुड गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द formation of bread it become porous due to release of CO2 by the action of। A, आंसर नहीं सुनाई दे रहा है मुझे। थ्री का ए। हाँ, ईस्ट। गुड। क्वेश्चन नंबर 4, सभी कोई आंसर बताओ।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी है, बोथ सोर्सिंग एंड द राइपनिंग प्रोसेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पता नहीं आज क्या हो गया है, इसको जूमिंग में दिक्कत आ रहा है। आप लोग ऐप अपडेट करना, थोड़ा सा मैं देख लूंगा, आज भर एडजस्ट करो। चलो, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम क्या रिलीज करेगा? ए का क्या ऑप्शन होगा? ए 1 2 3 बोलो जल्दी। 2 2 हमको लग रहा है आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी, ऑप्शन बी। क्यों? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम ब्यूटेरिक एसिड रिलीज करेगा, ट्राइकोडर्मा है जो साइक्लोस्पोरिन रिलीज करता है, मोनस्कस प्यूरोपोरस जो है वो स्टैटिन रिलीज करता है। पता है वो क्या करता है? वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है, और एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड रिलीज करता है। मिला लो, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन नंबर 2। आज बहुत दिक्कत आ रहा है, जूमिंग में नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कितना आसान क्वेश्चन है, हम चाह रहे हैं सबके मुंह से आंसर सुनना, आप लोग बता नहीं रहे हो। statin सभी को आंसर बोलो। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम स्टैटिन करता है, सिंपल बात है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, बोलिए। बोलते हैं तो लगता है क्लास हो रहा है, हम कितना एनर्जेटिक के साथ बोल रहे हैं, आप लोग भी बोलो। क्वेश्चन नंबर 7, C option B B हाँ 7 का सी, 7 का क्या होगा आंसर? हमें तो लग रहा है 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस को कर्ड बनाने में हेल्प करता है। सेरोमेसिस सेरेवेसिस जो है ना, वो अल्कोहल बनाता है जो फंजाई है, तो इसका फंजाई है, तो इसको ब्रेड में भी यूज कर सकते हैं। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऑप्शन सी देखो, अस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड रिलीज करता है, मतलब ए का, मतलब कि सी का 3, और ऑप्शन नंबर डी एसेटोबैक्टर एसिटिक है, तो एसिटिक एसिड रिलीज करेगा, मतलब डी का 5, मतलब ऑप्शन ए हमको सही लग रहा है। आप लोग क्या बोलते हो? सब ऑप्शन बी। सौम्या बोली ऑप्शन सी, सारेवा बोली बी, जेबा भी बोल रही है बी। बी कैसे होगा? सी का बी ऑप्शन में है, सी का 5, सी का 5 तो आप लोग अस्परजिलस नाइगर, नहीं गलत बोल रहे हो आप लोग। एसेटोबैक्टर एसिटिक रिलीज, एसेटोबैक्टर एसिटी जो है ना वो रिलीज करता है एसिटिक एसिड, मतलब डी का 5 होगा। ये श्योर है हम, एसेटोबैक्टर एसिटिक रिलीज करता है एसिटिक एसिड, डी का 5। एसेटो और अस्परजिलस नाइगर है ना वो साइट्रिक एसिड रिलीज करता है, तो सी का होना चाहिए 3, तो सी का 3 है ऑप्शन नंबर ए में। डी का 1 चीज हो सकता है, ए का लैक्टोबैसिलस, ए का क्या होगा 2, ए ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सब के सब गलत बोले हो, हमको देखने दो, ये नहीं होगा तो हम मानेंगे भी नहीं। ऑप्शन यहाँ सी दे रहा है, 7 का सी कैसे दे रहा है? ए का 2, बी का 4, सी का 3, अस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड रिलीज करता है, हाँ सी का 3 और डी का 5 एसेटोबैक्टर एसिटिक, हाँ सही है सही है।
सी ऑप्शन सही है, बी का 4 ही होगा। सेरोमैसिस सर्वेसी ब्रेड में भी यूज होता है, अल्कोहल बनाने में भी यूज होता है। तो ठीक है, सी का 7 का सी। गुड सौम्या। 8 नंबर। C. हाँ गुड, आंसर बोल दो, मुझे देखना पड़ता है मैसेज। ये देखो देखो, ये जूम ही नहीं, जूम हो गया, अभी एडजस्ट नहीं हो रहा है पेज, क्या करे इसका। क्वेश्चन नंबर 9 एडजस्ट कर लो सब। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। स्टैटिन रिलीज करता है मोनस्कस प्यूरपुरस, मतलब कि सी का 4। सी का 4 हमको ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन नंबर बी। अब मिला लेते हैं हम सब। ए का 3 साइट्रिक एसिड, अस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड रिलीज करता है, ठीक ही है। ए का 3। बी का 1 स्टैटिन, हाँ ठीक है। ट्राइकोडर्मा जो है वो साइक्लोएस्पिरिन ए रिलीज करता है, बी का 1। सी का 4, ठीक है, हम श्योर हैं। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइए अपना आंसर। साइट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर करता है ना, तो ए का 3 सही है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा रिलीज करता है, तो मतलब बी का 1, तो बी का 1 ठीक है। ऑप्शन बी सही चल रहा है, ऑप्शन ए भी अभी तक सही चल रहा है। अब सी का देखो, स्टैटिन कौन रिलीज करता है? मोनस्कस प्यूरपुरस जो है वो स्टैटिन रिलीज करता है, सी का 4। ब्यूटेरिक एसिड कौन रिलीज करता है? कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम जो है वो ब्यूटेरिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है, ऑप्शन बी। हाँ बी ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो आसान आसान क्वेश्चन है, ये वाला बता दो, काफी मजा आ रहा है हमको बनाने में। कौन गलत मैच है बता देना है। B. B. हाँ हमको भी बी गलत लग रहा है, पता है क्या गलत है? ब्यूटेड, ये जो है ना कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, ये ब्यूटेरिक एसिड रिलीज करता है, नहीं कि लाइपेज रिलीज करता है, यही गलत है। लेकिन लाइपेज का फंक्शन सही दे दिया है, रिमूवल ऑफ वाइल्ड स्ट्रेन, लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन। सेरोमाइसिस सर्वेसी है, इसका सबको मालूम है, इथेनॉल प्रोडक्शन करता है, मतलब ए का 3 सबको मालूम चल गया। मोनस्कस पिरपोरस जो है वो क्या रिलीज करता है? स्टैटिन। स्टैटिन क्या काम करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो बी का 4। ट्राइकोडर्मा क्या करता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है, मतलब सी का 1। ऑप्शन बोलो सब। C. C. सौम्या का जवाब नहीं आ रहा है, क्लास नहीं की है इसीलिए। अ गुड प्रोडक्ट ऑफ साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कौन रिलीज करता है? Aspergillus. अस्परजिलस नाइगर। सर तुम बोल रही हो, नहीं सुनाई दे रहा है, आप मैसेज लिख देना, लाउडली बोलिए या फिर टाइप कर दीजिए मैसेज, हम देखते हैं चैटिंग आपका। जवाब चाहिए, पढ़ाए हैं हर एक एक चीज, आपको क्वेश्चन बन रहा है, अब हम बोलो कैसे पढ़ाए। अच्छा पढ़ने का मतलब क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन बन रहा है ना, जो जो पढ़ाए हैं वो सब है ना, इससे अच्छा नोट्स तो नहीं होता है, नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, रुक जाइए, हाँ थोड़ा एडजस्ट कीजिए, पता नहीं क्या दिक्कत आ रहा है पेज में। मोनस्कस पिरपुरस
is used and commercially used in the production of. D. cholesterol lowering agent. हाँ, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, क्योंकि ये स्टैटिन रिलीज करता है, इसका यही काम है। सारेबा बोल रही है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर D. 14। हाँ, गुड गुड, तुम डी बोली हो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। एक पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको क्या दीजिएगा हॉस्पिटल ले जाकर? Statin. स्टैटिन। स्टैटिन का क्या काम है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। सौम्या बोल रही है बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे, नहीं तो स्टैटिन देंगे। देखो देखो 14 का आंसर देखो, 14 का बी है आंसर। एक सेकेंड, हम लोग कहाँ चले जाते हैं? A patient brought to the hospital by myocardial infarction is normally immediately given। एक सेकेंड, नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस एक्ट एज ब्लड कोस्टर डाइजेस्ट सॉल्यूशन which prevent myocardial infection which lead to the heart attack। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। गुड। पेज नंबर किसी को याद है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम। रिसेंट वाला थोड़ा बनाते हैं, बन जाएगा सब। आप लोग बनाना, पीडीएफ भेजे हैं ना सबको, फिर से भेज देते हैं। एक ग्रुप में ग्रुप एक साइंस कंसेप्ट 1 कुछ करके ग्रुप है आप लोग का, उसमें सभी गर्ल्स लोग हो उसमें, तो उसी में हम डाल देते हैं इसको। आप लोग खुद से एक बार बना लेना। हम रिसेंट ईयर वाला बना देते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए। प्रोबायोटिक क्या है बताइए? ऑप्शन सी हमको लग रहा है सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 23 का आंसर बताइए जल्दी। D. बी। हाँ, गुड। सेरोमेसिस सर्वेसी ईस्ट के प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है। Which of the following microbes is used for production of citric acid in the industry? साइट्रिक एसिड कौन रिलीज करता है? जल्दी बता दो, आगे बढ़े। Aspergillus niger. ऑप्शन ए, गुड। सबका चैटिंग देख लेते हैं। ए, गुड, ठीक है। Which of the following is false statement about एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक के बारे में कौन गलत स्टेटमेंट है? ठीक है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, इसको हम साइड करते हैं। 30 नंबर आप आंसर बताओ। 30 नंबर, which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment?
30 का आंसर देखते हैं। 30 का डी है। एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड किस में रिलीज किया जाता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में। और क्या? देख लो आंसर यहाँ पर है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। 31 का बी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ना सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल को बाहर निकालते हैं। 31 का बी हो जाएगा। थर्टी टू का What gas are produced in anaerobic sludge digester? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन गैस रिलीज होता है? B. हम भी जरा आंसर देख ले। चलो 32 का आंसर क्या है? बी। सौम्या का आंसर आ रहा है बी। सारेबा भी बोल रही है बी। ठीक है, बी अब बोल दी सारेबा, सौम्या मतलब बी होगा, हम श्योर हैं। चलिए आगे। ये 2012 का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, ऐसे आसान है। देखो ना, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। द गॉट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेज, बता दो जल्दी से आंसर। रूमिनेंट है, उसमें कौन माइक्रोब्स होता है? गुड गुड गुड। कोई नया नया क्वेश्चन। हाँ, 45 नंबर आंसर बताइए फटाफट। हमको लगता है 45 का ये हो जाएगा आंसर। आप लोग का बी आ रहा है आंसर, देख लेते हैं। 45 का बी ही है आंसर। एक सेकेंड, 45 का, एक सेकेंड। Which of the following can be used as biocontrol agent in treatment of plant disease? कोलेरा, ट्राइकोडर्मा। तो हम भी तो बी ही बोले हैं ना ऑप्शन। 45 का बी, 45 का बी, ठीक है। 46, 46 का आंसर क्या आ रहा है सबका? जेबा बोल रही है सी। सौम्या आप आंसर बोलो, सारेबा बोलो। जेबा बोल रही है सी, सौम्या भी बोल रही है सी। हम भी बोल देते हैं, रुको। देखो चैट में हम भी बोल दिए। अरे हम गलत बोल दिए, चैट में देखो सी बोल दिए। गुड, सही है। देख लो 46 का आंसर। सब पास्ट ईयर का क्वेश्चन बना रहे हो, सब प्राउड फील करो, अपने आप को बोलो वेरी गुड। सब बोलो। सौम्या बोलेगी वेरी गुड सौम्या, जेबा बोलेगी वेरी गुड जेबा। सब अपने आप को शाबाशी दे लो। 47, हमको लगता है 47 का डी होना चाहिए। बायो कंट्रोल एजेंट को स्पेसिस से स्पेसिफिक होना चाहिए और इनएक्टिव होना चाहिए। जिसको नहीं मारना है उसको नहीं मारने वाला होना चाहिए। 47 का आप लोग का क्या ऑप्शन आ रहा है? पीडीएफ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है पीडीएफ। 40 डी, हाँ गुड। माइक्रोब्स यूज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर इज। बटरफ्लाई कैटरपिलर को कौन मारता है? बी, बैसिलस बीटी। हाँ यही तो आंसर हम लोग देखे थे, पिछले बार भी बनाए थे। 48 का बी, ठीक, ठीक है, वेरी गुड।
और नया नया क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बना दो। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर 61। हमको लगता है ये नंबर गलत लग रहा है, 61 का ये गलत है। गुड। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विथ ओजोला इन राइस फील्ड। राइस फील्ड में कौन यूज हो रहा था? एनाबेना, एक हो रहा था एनाबेना, एक ऑसिक्लेरिया, एक और कुछ करके हो रहा था यूज। आप लोग बताओ। 62 का बी। आओ आंसर दिखाते हैं। गुड, बी बी। और भी है क्वेश्चन। क्लास मत छोड़ना, देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना कम टाइम में कितना अच्छा से सब मेकअप कर दिए। और ये सब तो पढ़ा दिए हैं इसलिए समझ पा रहे हो। जो जो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं पता नहीं वो एक क्लास में खत्म होगा कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे जो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं थोड़ा सा 2 क्लास भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन समझाते हुए पढ़ा के निकालेंगे। कोई, चलिए तो इस तरीका से खत्म हो गया। ये वाला बता दो 177 नंबर। राइस फील्ड में कौन कौन यूज हो रहा था? अजोला, सिटोलेरिया, और भी कुछ यूज हो रहा था। ए गुड। 77 का ये। आओ, ये सब जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है हम दिखा देते हैं नोट्स में कहाँ लिखा हुआ है। नोट्स में दिखा देते हैं, वेट। देखो, नोस्टर, कैनाबेना, ऑसिटिलेरिया, फ्री लिविंग, फिक्स, N2 मतलब नाइट्रोजन इन पैडी, हो गया। अजोला भी एक फर्न है, अजोला, लीफ है, एनाबेना मतलब ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीका से इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए। फिर अगले दिन कोई आसान चैप्टर बताएंगे, आसान इन सेंस की कम पढ़ने से ज्यादा नंबर आ जाए, उस चैप्टर को फोकस करेंगे और जो आप आसानी से समझ जाओ। मे बी एनसीईआरटी का बुक को हम एज अ पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। तो कब क्लास होगा इन्फॉर्म कर देंगे। और आप लोग, ठीक है, इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए, कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा फोन करके या फिर मैसेज करके, एज यू फील कंफर्टेबल। चलिए, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट होगा पूछिएगा। चलिए, ठीक है।